हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को अभिव्यक्ति और माध्यम से जो आपका टॉपिक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप, लेखन प्रक्रिया, इसकी बहुत ही आसान व्याख्या करवा दूंगा और आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप @class12 ESP न्यू ग्रुप, जो हमारा यूट्यूब से रिलेटेड हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलेंगी और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। भाई कुछ भी आपको पूछना है आप आइए, बेझिझक अपने सवाल रखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। वेबसाइट पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्विज वगैरह मिल जाएंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले है पत्रकारीय लेखन की परिभाषा क्या होती है। पत्रकारीय लेखन का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो पत्रकारीय लेखन वह लेखन है जो समाचार पत्र, पत्रिका यानी कि मैगजीन, रेडियो, टीवी, वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसा लेखन जो आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे, जो आप मैगजीन में पब्लिश करोगे, या फिर आप कोई रेडियो में जो बंदा बोलेगा उसके लिए लिखोगे, टीवी वाले के लिए आप कुछ लिख रहे हो समाचार, ठीक है, पत्रकारीय लेखन यानी कि पत्रकार उसको लिखेगा, या फिर आप वेबसाइट पे अगर कुछ लिखना चाह रहे हो। तो मेनली पत्रकारीय लेखन का उद्देश्य होता है सूचना देना, लोगों को जागरूक करना और शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना। ठीक है, ये काम होता है पत्रकारीय लेखन का। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो भाई पत्रकारीय लेखन में जितनी भी चीजें होती हैं वो फैक्ट पर आधारित होती हैं, कोई कल्पना की जगह नहीं होती इसमें, सब कुछ रियल लिखा जाता है और इसे अक्सर जल्दी में लिखा गया साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेली की समाचार, न्यूज वगैरह से रिलेटेड लेखन होता है। ठीक है, अब समाज में पत्रकारीय लेखन की क्या भूमिका है। देखो, पत्रकारीय लेखन लोकतांत्रिक समाज का बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनमत निर्माण का साधन, आप जनता से सीधे जाके पूछ सकते हो कि भाई आप सरकार के बारे में क्या सोचते हो, और सत्ता और समाज पर निगरानी रखने वाला एक बहुत बड़ा माध्यम है कि भाई नेताओं पर नजर रखना, ये काम होता है पत्रकारों का। सूचनाओं को देना, विचारों को बताना। तो अखबार और न्यूज मीडिया जनता को एक खिड़की प्रदान करते हैं जिससे वे देश दुनिया की घटनाओं से जुड़े रहते हैं। आप अखबार देखते हो, आप टीवी में न्यूज देखते हो, तो आपको एक विंडो मिलती है जिससे आप पूरे दुनिया की और अपने देश की खबरों को देखते हो। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार। इसका मतलब होता है फुल टाइम पत्रकारिता जो करता है, समाचार संगठन का स्थायी कर्मचारी, परमानेंट, किसी भी, जैसे मान लो इंडिया टुडे ग्रुप है, तो वहां पे अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है वो पूर्णकालिक है, तो उसको एक नियमित वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वो हर साल मतलब हर महीने वहीं रहेगा। फिर अंशकालिक पत्रकार, इसको स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म। इसको एक तय मानदेय पर काम करना होता है, इसको एक फिक्स पेमेंट दी जाती है, नियमित नहीं होता, ये परमानेंट नहीं होता। फ्रीलांसर पत्रकार होता है स्वतंत्र लेखक, जो किसी के लिए भी कुछ भी लिख सकता है, एक के साथ कनेक्टेड नहीं होता, किसी विशेष संगठन से बंधा हुआ नहीं है, विभिन्न मीडिया संसाधनों के लिए ये काम करते हैं, यानी कि फ्रीलांसर्स हैं, ये किसी के लिए भी काम कर सकते हैं जो इनको ज्यादा पैसे देगा। पत्रकारीय लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो तथ्य उसमें होते हैं और सटीकता बहुत ज्यादा जरूरी है, गढ़ी हुई बातों से बचना, यानी कि एकदम सटीक बातें रखना। तत्कालिकता यानी कि नई से नई घटनाएं हो, सरल और स्पष्ट भाषा की, पढ़ने वालों को समझ में आए। संक्षिप्तता यानी कि लंबे लंबे वाक्य ना लिखो। रुचिकरता यानी कि पढ़ने में मजा आए, एक ऐसा इंटरेस्ट पैदा हो पढ़ने वाले को, हाँ भाई कुछ लिखा है। साहित्यिक लेखन और पत्रकारीय लेखन में अंतर, तो देखो होता क्या है, आधार, फिर है पत्रकारीय लेखन और है साहित्यिक लेखन। तो होता क्या है कि भाई विषय की बात करें तो पत्रकारीय लेखन का विषय होता है समसामयिक घटनाएं और तथ्य आधारित, यानी कि जो न्यूज में चल रहा है, जो नई खबरें हैं वो इसमें लिखी जाती हैं। साहित्य में कल्पना लिखी जाती है, कहानियां, कथाएं, आपका उपन्यास, भावनाएं, कहानियां, कविताएं। ओके, भाषा की बात करें तो पत्रकारीय लेखन बहुत ही सरल, सहज और स्पष्ट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन साहित्यिक लेखन बहुत अलंकारिक होता है, बहुत टफ होता है समझने में, बहुत कलात्मक होता है। वहीं उद्देश्य की बात करें तो पत्रकारीय लेखन का उद्देश्य होता है लोगों को सूचना देना, लोगों को जागरूक करना, लोगों का जनमत निर्माण समझना कि लोग किसी चीज को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं। वही साहित्य का काम होता है मनोरंजन करना, लोगों का सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिव तरीके से अपने लेखन को पेश करना। वहीं समय सीमा की बात करूं तो पत्रकारीय लेखन तुरंत प्रकाशित होता है, तुरंत ही उसको प्रकाशित पब्लिश किया जाता है, पर साहित्य की कोई समय सीमा नहीं है, इसको आप कभी भी लिख सकते हो। पत्रकारीय लेखन के प्रमुख उद्देश्य सूचना प्रदान करना, यानी कि नई खबरें, अपडेटेड
खबरें जो है वो लोगों को देना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को नीतियों, कानूनों और सामाजिक मुद्दों की जानकारी देना कि भाई देश में क्या चल रहा है, जागरूक करना लोगों को समस्याओं के प्रति, मनोरंजन करना, क्योंकि समाचार में फीचर लेखन भी होता है, अट्रैक्टिव जो लिखा जाता है, रोचक लेख भी होते हैं, चुटकुले वगैरह भी आते थे पहले तो समाचार पत्र वगैरह में। तो ये सारी चीजें हैं। पाठकों का ध्यान में रखकर लेखन, देखो पढ़ने वाले भी अलग तरीके के होते हैं, कोई होता है विद्वान, कोई होता है मजदूर, कोई होता है किसान, कोई होता है स्टूडेंट। तो एक न्यूज़पेपर अलग अलग लोग पढ़ते हैं, इसलिए भाषा ऐसी हो जो सभी को इजी लगे, सभी को स्पष्ट लगे और इंटरेस्ट आए। जटिल विचारों को भी आसान शब्दों में पेश करो। अगर आप कुछ जटिल बात भी रख रहे हो तो उसको इजी वे में पेश करो ताकि समझ आए सामने वाले को। तो क्या समाचार लेखन की कोई शैली होती है? देखो भाई, शैली का मतलब है स्टाइल। क्या लिखने का कोई स्टाइल होता है? तो हाँ, अखबारों में अधिकतर समाचार एक निश्चित स्ट्रक्चर में लिखे जाते हैं और इसमें आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है उल्टा पिरामिड शैली, जिसमें मुख्य घटना पहले, फिर उसके बाद उसका मुखड़ा जो है, मुखड़े के बाद उसकी मेन थोड़ी सी और बात और समापन। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहले पैराग्राफ में दे दी जाती है, बाद में कम महत्वपूर्ण जानकारी चलती रहती है। ठीक है, तो ये होता है उल्टा पिरामिड शैली, मैं आपको बता भी चुका था पहले। तो समाचार लेखन की ये शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड शैली। और इसमें पहले मुखड़ा होता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, फिर उसका विवरण होता है थोड़ा स्पष्ट जो है तरीके से, फिर उसका समापन या कंक्लूजन होता है, कम आवश्यक जानकारी लास्ट में लिखी जाती है। सबसे जरूरी बात है इसमें शुरू में दे दी जाती है, बाकी बातें नीचे। लेकिन याद रखना, क्लाइमेक्स ही सबसे पहले बता दिया जाता है, ऐसा नहीं होता क्लाइमेक्स बाद में बताएंगे, क्लाइमेक्स शुरू में ही बता दिया जाता है। 6 ककार किसे कहते हैं? 6 Ws। तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं और इन्हीं के ऊपर पूरा समाचार चलता है। ककार नंबर 1 है क्या। क्या का मतलब होता है व्हाट, यानी कि घटना क्या हुई है, क्या घटना है। कौन, यानी कि हु, किसके साथ ये घटना हुई, किसने किया। कहां, यानी कि वेयर, यह घटना कहां हुई। फिर है कब, यानी कि व्हेन, यह घटना कब हुई। फिर है क्यों, यानी कि वाई, यह क्यों हुआ, कारण क्या है। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे है कैसे, मीन्स हाउ, यह घटना कैसे घटी, तरीका, किस तरीके से यह हुआ। तो इसी को हम 6 ककार कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। ठीक है, समाचार पत्र में इनका क्रम और इनका उपयोग। सबसे पहले इंट्रो जब दिया जाता है किसी भी पहले पैराग्राफ का, तो बताया जाता है क्या हुआ, कौन यानी कि किसके साथ हुआ, कहां हुआ और कब हुआ, यानी कि सबसे मेन जानकारी ये होती है। फिर जब समाचार पत्र आगे बढ़ता है तो बॉडी का पार्ट आता है, तो बताया जाता है कैसे हुआ और क्यों हुआ, विश्लेषण करके, और इसमें पूरा विवरण दिया जाता है, बैकग्राउंड वगैरह भी बता दिया जाता है। तो उदाहरण से समझो, एक हेडलाइन है, दिल्ली में रात 11 बजे भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव, यातायात ठप। तो इसमें सबसे पहले बताया गया क्या हुआ है, भारी बारिश हुई है और जल भराव हुआ है। कौन है भाई, किसके साथ, दिल्ली के नागरिक जो है इसमें परेशान होंगे। कहाँ है, दिल्ली है। कब है, रात 11 बजे। क्यों, क्योंकि तेज बारिश हुई, ड्रेनेज की कमी थी। कैसे, कि भाई बारिश के कारण नालियां ओवरफ्लो हो गई, है ना भाई, बहुत ज्यादा पानी जो है वो आने लग गया। अब है फीचर किसे कहते हैं। तो देखो, फीचर लेखन अखबारों और पत्रिकाओं में छपने वाला एक ऐसा लेखन है जो बहुत क्रिएटिव होता है ना। इसमें आप थोड़ी अपनी इमेजिनेशंस डालते हो, आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्रिएटिव, ये पर्सनल है, आपकी राइटिंग है और आप मनोरंजन कर रहे हो इससे। तो समाचार पत्र जहां तात्कालिकता और वस्तुनिष्ठता पर आधारित होता है, वहीं फीचर में लेखक की राय, कि एक राइटर क्या सोचता है वो अपनी बातें उसमें उतार सकता है। ठीक है, और उसको आप जो पीओवी है उसकी भावनाएं भी वो लिख सकता है। समाचार और फीचर में अंतर क्या होता है? देखो भाई, समाचार का उद्देश्य होता है तत्कालिक सूचना देना, वहीं फीचर का उद्देश्य होता है सूचना के साथ मनोरंजन प्लस लेखक का दृष्टिकोण बताना। वहीं शैली की बात करें तो समाचार को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, फीचर को कथात्मक शैली, कहानी की तरह थोड़ा लिखा जाता है। भाषा की बात करें तो समाचार बहुत ही सपाट और तथ्यात्मक होता है, फैक्चुअल होता है, और फीचर जो है भावनात्मक होता है, रूपात्मक और आकर्षक, यानी कि इसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन वो सब होती है। लेखक की क्या भूमिका है? तो समाचार में कभी भी रिपोर्टर की ज्यादा विचार शामिल नहीं होते हैं, लेकिन फीचर में सारे के सारे विचार लेखक के होते हैं, उसका जो अनुभव होता है वो उसको बताता है। फिर है शब्द सीमा, वर्ड लिमिट की बात करें तो समाचार
बहुत ही छोटा लेख होता है। फीचर जो होता है वो 250 से 2000 शब्द तक का हो सकता है। और समाचार में तत्कालिक घटनाएं होती हैं, फीचर में गंभीर और हल्के विषय दोनों शामिल किए जा सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस था दोनों में जो आपको पता होना चाहिए। फीचर सृजनात्मक है, कुछ क्रिएटिव है, आत्मनिष्ठ है, यानी कि लेखक की आवाज है, लेखक अपना पीओवी इसमें बताता है, ठीक है। और भावनाओं और दृष्टिकोण की स्वतंत्रता होती है, आप बताओ खुल के, मनोरंजन करो, शिक्षा भी दो, सूचना भी दो। पाठक को अनुभव में शामिल करने वाली शैली कि वो लेखक अपने एक्सपीरियंस बता बता कर उसको लिखता है, कोई इसकी ऐसी शैली नहीं होती है। फीचर कैसे लिखा जाता है, देखो सबसे पहले एक विषय चुना जाता है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, जिससे पाठक जुड़े। पात्रों को शामिल करो, उस विषय में कुछ लोग हों जो कैरेक्टर हों। एक कहानी कहने के अंदाज में लिख सकते हो, थोड़ा भावनात्मक इमोशनल तरीके से विवरण दो, बताओ क्या क्या उसमें दृश्य है, सीन है, अपना अनुभव भी जोड़ दो। और केवल भावनाएं नहीं, तथ्य भी होने चाहिए उसमें, फैक्ट भी दिखने चाहिए, फैक्ट के बिना फीचर अधूरा है। और रोचक शुरुआत हो, इंटरेस्टिंग, और मजबूत अंत हो, ताकि पाठक एंड तक जुड़ा रहे। ये इसकी शैली होती है। फीचर किस विषय पे लिखा जा सकता है, स्कूल का परिचय, वार्षिकोत्सव, टूर का अनुभव कि मैं गया कैसा रहा, किसी प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी, है ना, कोई बायोपिक पे, कोई सामाजिक मुद्दा, कोई त्योहार, कोई परंपरा, कोई है ना दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी, रक्षाबंधन का त्योहार कैसा गया। ये सारी चीजें अक्सर फीचर में आ सकती हैं। फीचर का स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक शुरुआत होती है जहाँ पे उसको आप रोचक और बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से आप लिखो, किसी घटना, डायलॉग या प्रभावशाली तथ्य से शुरू करो, अच्छा डायलॉग लिख के। फिर मिडल में आप उसमें जो भी कैरेक्टर है उसको बताओ, अपनी जीवन की घटनाओं को जोड़ो, विश्लेषण करो अच्छे से, आप उसमें अपना पीओवी डालो। फिर है समापन, समापन में आप निष्कर्ष लिखोगे, आगे के लिए क्या हो सकता है वो बताओगे, लेखक के विचार आप बताओगे, ठीक है। जो भी निचोड़ है, फोकस, मतलब जो है आपका, जो पर्सनल आप मानते हो कि ये इसका अंत होना चाहिए, वो आप अच्छे से अंत करोगे। फीचर कई तरीके से हो सकते हैं। समाचार बैकग्राउंड, यानी कि किसी बड़ी घटना का उसका बैकग्राउंड समझाना अच्छे से फीचर के रूप में। खोज परख फीचर, यानी कि किसी मुद्दे पर गहराई से पड़ताल करना। साक्षात्कार फीचर, यानी कि व्यक्ति आधारित होता है, ये क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं इसमें। जीवन शैली फीचर, यानी कि खान पान से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिख रहे हो आप, फैशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, है ना, हैबिट से रिलेटेड। रूपात्मक फीचर, जैसे कि भाषा शैली, दृश्यात्मकता पर फोकस करना। व्यक्ति चित्र फीचर, किसी व्यक्ति की जीवन शैली बताना, भाई अक्षय कुमार क्या क्या करता है। यात्रा फीचर, जैसे ट्रैवल किया आपने तो उसके बारे में लिख दिया, ठीक है जी, फीचर हमारा खत्म हो गया। फीचर क्या है, बेसिकली एक ब्लॉग टाइप से आप लिख रहे हो इंटरेस्टिंग तरीके से। विशेष रिपोर्ट क्या है, तो विशेष रिपोर्ट है स्पेशल रिपोर्ट, जो किसी भी घटना के ऊपर, समस्या या मुद्दे को गहराई से छानबीन करके, उसका एनालिसिस करके, विश्लेषण करके हमारे सामने लाई जाती है। इसका उद्देश्य है सामान्य समाचार से आगे जाकर, एक होती है नॉर्मल समाचार, एक होता है विशेष समाचार, आप थोड़ा एक स्टेप आगे जाके इसमें मेहनत करते हो। तो इसमें विषय की बहुत पड़ताल की जाती है, फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, व्यापक संदर्भ और कारण परिणाम की व्याख्या की जाती है। भाई उसका बैकग्राउंड समझना, उससे क्या कारण से क्या परिणाम हुए, पाठकों को जानकारी से जोड़ना, और वो सब इसमें बताया जाता है। विशेष रिपोर्ट कई प्रकार की होती है, जैसे खोजी रिपोर्ट, जैसे कि इसमें मौलिक खोज, नई और छुपी हुई जानकारी उजागर करना। जैसे मान लो कोई भी छुपी जानकारी है, भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, अगर आप उसको उजागर कर रहे हो तो वो खोजी रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इन डेप्थ रिपोर्ट का मतलब होता है जो भी फैक्ट्स आपके पास पहले से अवेलेबल हैं उनको अच्छे से छानबीन करके आप रिपोर्ट बना रहे हो। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का मतलब होता है किसी भी घटना, जैसे मान लो अहमदाबाद प्लेन क्रैश, तो उसके पीछे के कारण आप पूरे विश्लेषण करके समझाओ, ठीक है। जैसे डीएनए नहीं आता था पहले जी न्यूज पे, फिर आज तक पे ब्लैक एंड व्हाइट आता था, है ना, सुधीर चौधरी जी का, वैसे। विवरणात्मक रिपोर्ट, यानी कि किसी भी घटना को बहुत डिटेल में आप अच्छे से ऐसा बताओ कि विवरण ऐसा दो कि पाठक को लगे वो खुद वहां पे मौजूद है उस घटना में, ठीक है। उदाहरण, रिपोर्ट टाइप से विषय चयन, जैसे खोजी रिपोर्ट है तो इसका उदाहरण है नगर पालिका में घोटाला हुआ, स्कूल के फंड का मिसयूज हुआ। इन डेप्थ रिपोर्ट का एग्जांपल हो सकता है कि भाई जल संकट की जड़ों की पड़ताल की, पानी का संकट आ क्यों रहा है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में हो सकता है ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव विश्लेषण करो। विवरणात्मक रिपोर्ट में हो सकता है बाढ़ प्रभावित गांव की जमीनी स्थिति, जब आप बताओगे बाढ़ से क्या क्या असर होता है, आप खुद फील कर पाओगे कि भाई उससे क्या क्या होता है, या बादल फटना। विचार परक लेखन क्या है, देखो विचार परक लेखन है पत्रकारीय लेखन,
यानी कि किसी भी घटना पर, किसी टॉपिक पर, मुद्दे पर गहराई से विश्लेषण करके जो लेखक है उसकी राय को, उसके पीओवी को और उसकी आलोचना को, अगर वो कुछ बुराई बता रहा है तो उसको भी अच्छे से बताना। तो इससे क्या है कि एक राइटर अपना भी इसमें बता रहा है, एक अपना भी एंगल दे रहा है। तो विचार परक लेखन अखबार में कहाँ प्रकाशित होता है? आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो एक एडिटोरियल होता है, संपादकीय पृष्ठ, उसमें जो एडिटर संपादक है वो अपना लेख, अपनी टिप्पणियां लिखता है। ऑप एड पृष्ठ यानी कि विशेषज्ञों व वरिष्ठ पत्रकारों के लेख, जो बड़े बड़े वरिष्ठ लोग हैं वो उसमें लिखते हैं। स्तंभ यानी कि कॉलम, किसी भी कॉलम को कहा जाता है किसी लेखक या किसी विशेषज्ञ का रेगुलर लेखन, वो एक कॉलम लिखता है, ठीक है, उस पर वो अपनी राय लिखता है। हर न्यूज़पेपर में ये होता ही होता है। संपादकीय लेखन क्या होता है? देखो, एडिटोरियल, आप कोई न्यूज़पेपर उठा लो, द हिंदू उठा लो, इसके अलावा या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, आपको एक एडिटोरियल देखने को जरूर मिलता है। इसका मतलब होता है अखबार की आधिकारिक राय, ऑफिशियली अखबार किसी भी घटना पर क्या राय रखता है वो कहता है एडिटोरियल। लेखक कौन होता है इसका? इसमें जो भी सहायक संपादक होता है उसकी जो टीम होती है वो लिखती है। विशेषता क्या है इसकी? किसी एक व्यक्ति के नाम से प्रकाशित नहीं होता है ना कि इसने लिखा है, ये पूरी एडिटोरियल टीम होती है अखबार की। विषय क्या हो सकता है? कोई भी समसामयिक मुद्दा, किसी नीति के ऊपर, कोई पॉलिटिकल विषय के ऊपर ये लिखा जा सकता है। लक्ष्य क्या होता है? कि दिशा देना, जनमत बनाना, पाठक को सोचने पर मजबूर करना, एक अपनी राय प्रस्तुत करना, ये इनका मेन उद्देश्य होता है कि कोई भी समाचार पत्र किसी घटना पर क्या राय रखता है। तो संपादकीय यानी कि एडिटोरियल को अखबार की आवाज भी कहा जाता है। याद रखना, ये फैक्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये बताता है कि किसी भी मुद्दे को एक अखबार किस तरीके से देखता है, वो क्या मानता है उसके बारे में। फिर आता है विचार परक लेखन के प्रकार में संपादकीय, ठीक है भाई, संपादकीय जैसे एडिटोरियल, टिप्पणी यानी कि कोई भी की खबर या किसी टॉपिक पे एक छोटा सा विश्लेषण लिख देना। विश्लेषणात्मक लेखन यानी कि किसी भी मुद्दे पर उसके बैकग्राउंड के ऊपर और उसके क्या प्रभाव हुए इसके ऊपर जब आप लिखते हो। फिर कॉलम मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, पीछे ये सारी बातें। लेखक कौन होता है? तो भाई संपादकीय में जो एडिटोरियल होता है उसमें लेखक होता है टीम पूरी की पूरी, कोई नाम नहीं होता, याद रखना। जो लेख होता है, जो टिप्पणी होती है, उसमें कोई भी एक विशेषज्ञ हो सकता है, एक्सपर्ट, कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकता है, या जिसको इनवाइट किया जाता है न्यूज़पेपर द्वारा किसी लेखक को, उसका नाम होता है। कॉलम जो होता है वो कोई विशेष लेखक जो नियमित रूप से लिखता है उसके नाम पर लिखा जाता है, वो अपना नाम लिखेगा वहां पे जो भी होगा। याद रखना, बस एडिटोरियल में नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है, एडिटोरियल में टीम का नाम होता है। तो लेख क्या होता है भाई? लेख भी वही है, कोई भी आप टिप्पणी लिख रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, ठीक है, तो कोई भी मुद्दा हो सकता है, गहराई से विचार करके, फैक्ट्स को आप अच्छे से एनालाइज करके और थोड़ा सा स्वतंत्रता के साथ आप इसको लिखते हो। ये अखबारों के जो है संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। जो एडिटोरियल वाला पेज होता है वहीं पे इसको प्रकाशित किया जाता है, बेसिकली वहीं पे इसको जगह दी जाती है, जो कोई बड़ा पत्रकार इसको लिखता है। संपादक के नाम पत्र क्या होता है? लेटर टू एडिटर, आपने ये बहुत पहले लिखा भी होगा कभी ना कभी किसी क्लास में। तो संपादक के नाम पत्र एक ऐसा लेटर होता है जिसमें अखबार में ये छापने के लिए लिखा जाता है कि आप अपने अखबार में ये मेरा जो समस्या जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको आप जगह दो। अपनी राय, प्रतिक्रिया और जन समस्या आप भेजते हो कि मान लो भाई जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है, जल भराव से, तो आप जो है न्यूज़पेपर वाले को बोलोगे कि अपने ये न्यूज़पेपर में दिखाओ एक कॉलम में, ठीक है, हमारे लिए जगह दो। तो विषय को आप स्पष्ट रूप से चुने, क्या विषय है, भावनात्मक ना हो, फैक्ट के ऊपर बात करो, सटीक रहो, भाषा शिष्ट हो, ये ना हो अशिष्ट भाषा यूज कर रहे हो, गलत भाषा यूज कर रहे हो। पत्र संक्षिप्त हो, 100 से 150 शब्दों में ही लिखो। व्यक्तिगत प्रचार या अतिशयोक्ति ना करो, है ना, अपनी पर्सनल बातें ना रख के जन समस्या को उजागर करो, ये है। साक्षात्कार क्या होता है? इसको हम कहते हैं भाई इंटरव्यू, है ना, जब आप किसी से सवाल पूछते हो वो कहता है इंटरव्यू। तो पत्रकारीय साक्षात्कार, जब पत्रकार किसी का इंटरव्यू लेता है सूचना, राय, अनुभव और भावनाएं जानने के लिए कि किसी भी सवाल के रिलेटेड आप क्या आंसर दोगे, ठीक है, पहले से ही इसके उद्देश्य होते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है, क्या उससे पता चलेगा उद्देश्य क्या है, ये क्लियर होता है, ठीक है। ये सामान्य बातचीत नहीं होती बल्कि एक प्रॉपर नियोजित होता है, सब कुछ तय होता है। तो समाचार, फीचर, रिपोर्ट आदि के लिए एक रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। आपने अगर कोई इंटरव्यू लिया तो उसी इंटरव्यू से आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएगी।
किसी विषय, घटना या व्यक्ति पर गहराई से जानकारी प्राप्त करना, कि एक व्यक्ति को बिठा लिया इंटरव्यू में, उससे पूछे जाओ पूछे जाओ पूछे जाओ, इतनी जानकारियां आ जाएंगी कि भाई आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है। और पाठकों को प्रत्यक्ष अनुभव देने जैसा प्रभाव देना, कि आप खुद डायरेक्टली जान पाओगे कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है, आपको आप कनेक्ट कर पाओगे इस चीज से। सामान्य बातचीत क्या होती है? आप नॉर्मल संवाद कर रहे हो। इंटरव्यू क्या होता है? आप जानकारी ले रहे हो, आप विचार जान रहे हो। और सामान्य बातचीत अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल। वहीं इंटरव्यू पहले से ही नियोजित होता है, फॉर्मल होता है, और इसका एक उद्देश्य होता है। संवाद की तरह बातचीत होती है सामान्य बातचीत में, लेकिन इंटरव्यू में एक प्रश्नोत्तर होता है या एक पूरा आलेख होता है, पूरा उसको लिखा जाता है एक पेज पे, क्या क्या पूछा जाना है, किस किस टॉपिक पे पूछना है, ये सब पहले से प्री डिसाइडेड होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू करना है तो ज्ञान, विषय और व्यक्ति की अच्छी जानकारी हो, आपको उस टॉपिक के बारे में पता तो हो जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, और उस बंदे के बारे में भी पता होना चाहिए जिससे आप ले रहे हो। आप संवेदनशील रहो, सेंसिटिव रहो, जो भी सवाल पूछ रहे हो जवाब को समझो और आप जुड़ो उससे। कठिन सवालों को भी सम्मानजनक तरीके से पूछो भाई, उत्तर सुनो, प्रतीक्षा करो, ये नहीं बार बार आप उसको रोक के अपनी बात पहले रख रहे हो। और चुनौती वाले प्रश्न भी पूछो, थोड़ी हिम्मत रखो। ठीक है, जानकारी पूरी निकालो। साक्षात्कार से पहले की तैयारी क्या होती है? जिस भी बंदे का साक्षात्कार लेना है उसके बारे में पढ़ के आओ, उसकी पूरी बैकग्राउंड, उसकी सामग्री इकट्ठा करो, सवालों की एक सूची तैयार करो, लिस्ट। अपना उद्देश्य स्पष्ट रखो, आप क्या जानना चाहते हो। संभव हो तो रिकॉर्डिंग भी करो अपने इंटरव्यू की, नहीं तो साक्षात्कार के दौरान नोट्स लिखो, जो बता रहा है आंसर दे रहा है उसको नोट डाउन करो, तभी वो इंटरव्यू काम का है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और लाइक करना, फीडबैक लिख देना। जय हिंद, जय भारत।